Assalamualaikum students, I am Miss Sadia from Metropolitan Foundation School, your Islamiyat teacher. हम जनवरी का सिलेबस कर रहे थे। हमने चौथा कलमा सूरह असर पहले किया था। अभी हम इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे और इसके बाद हम हदीस नंबर 3 करेंगे। जनवरी का हमारा ये सिलेबस है, इसमें चौथा कलमा है और सूरह असर है वमा तर्जुमा। तो मैं आपको पहले चौथा कलमा एक दफ़ा फिर से रिपीट करवा देती हूँ। ये रहा हमारा चौथा कलमा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथा कलमा तौहीद। तौहीद माने अकेला, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा। अबदा क्यों पढ़ा? क्योंकि यहाँ पर आयत आ गई है तोई की, तो हम दो ज़बर को एक कर देंगे, एक साकिन कर देंगे। अबदन अबदा, जुल जलाली वल इकराम। यहाँ भी आप देखें हमने मीम के नीचे ज़ेर नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ तोई की आयत है। बियदिहिल खैर, यहाँ भी आयत आ गई है। बियदिहिल खैर वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। चौथा कलमा तौहीद। तौहीद माने अकेला, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और इसका तर्जुमा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफ है। वो ज़िंदा करता है और वो ही मारता है और वो हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेगा, उसे मौत नहीं। वो अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है, बेहतरी उसी के हाथ में है और वो हर चीज़ पर कादिर है। इसके बाद हमारे सिलेबस में सूरह असर है जो हम दोबारा पढ़ेंगे, वमा तर्जुमा। ये आपकी सूरह असर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। दोबारा पढ़ूँगी। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। और इसका तर्जुमा है, असर के वक्त की कसम, इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और एक दूसरे को तलकीन करते रहे हक़ बात की और सब्र की ताकीद करते रहे। ये मैंने रिपीट इसलिए किया है कि जिन्होंने नहीं देखा वो दोबारा से इसको याद कर लें। अब हम आते हैं हदीस नंबर 3 की तरफ। है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है हदीस नंबर 3। हदीस नंबर 3 है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए।
हमने पहले 2 हदीसें पढ़ चुके हैं। ये तीसरी हदीस है सिलेबस में, जनवरी के सिलेबस में। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मैंने आपको इससे पहले क्लास में भी ये बात बताई थी कि हदीस का ये मतलब नहीं कि सिर्फ कुरान की तालीम ही देना है या कुरान पढ़ाना ही ज़रूरी है, बल्कि आपको मैंने ये बताया था कि आपको जो भी अच्छी बात आपकी टीचर, आपकी मामा जो भी बताएं वो आप दूसरों से ज़रूर शेयर करें। ये एक सवाब का काम है, एक नेकी है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी इस्लामियात की बुक की तरफ। ये हमारी इस्लामियात की किताब है और इसमें आज हम सबक पढ़ेंगे, याद करेंगे सवाल जवाब, पड़ोसी के हुकूक। पड़ोसी के हुकूक, पड़ोसी किसे कहते हैं, पड़ोसी कौन होता है? पड़ोसी वो होते हैं जो आपके घर के बराबर वाले, आपके बराबर वाले घर में रहते हैं। जैसे जो सीधे हाथ की तरफ आपका घर हो वो, या उल्टे हाथ की तरफ जो घर हो वो, उसमें रहने वाले आपके पड़ोसी कहलाते हैं। पड़ोसी सामने रहने वाले को भी कहते हैं। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनके ऊपर नीचे जो लोग रहते हैं वो उनके पड़ोसी हैं। उनके सामने कोई फ्लैट है तो वो उनकी बिल्डिंग में जो सामने वाला फ्लैट है वो उनके पड़ोसी हैं। और हमारे इस्लाम में पड़ोसी के बहुत ही ज़्यादा हुकूक बताए गए हैं कि पड़ोसियों के साथ बहुत मोहब्बत से, प्यार से रहना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए, उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी है और उनके दुख दर्द में काम आना चाहिए। अगर वो कोई चीज़ मांगे तो बिला झिझक उनको देनी चाहिए। अगर उनको पैसे की ज़रूरत है, पैसों से मदद करनी चाहिए, और अगर आप कर सकते हैं तो, और नहीं भी कर सकते तो उनसे अपना अखलाक बहुत अच्छा रखें, यानी अपना रवैया। आप उनको सलाम करें, उनका हाल चाल पूछें। वो बीमार हो तो आप जाकर उनकी बीमार कुर्सी करें। अगर उनको दवा मंगवानी है तो आप ये छोटे मोटे काम जो होते हैं, बाज़ार जाना है, कुछ ला के दे देना है, या अगर उनके घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई और वो मांगने आए तो आप उन्हें दे दें। ये हमारे हुक्म है। पड़ोसियों का इतना ज़्यादा हुक्म बताए गए हैं कि आप को हैरानी होगी कि हम जैसे अपने बहन भाइयों के साथ सलूक करते हैं तो हमें वैसा सलूक उनके साथ करना है। हमें उनके घर के आगे कचरा नहीं फेंकना, उनके घर के आगे पानी नहीं फेंकना, ताकि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे उनको तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि इससे हमारे अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाते हैं। लोगों के हुकूक अल्लाह ताला ने उनका सवाब बहुत रखा है और उनसे बदतमीज़ी करने पर अल्लाह ताला नाराज़ भी होते हैं और बहुत जल्दी मानते भी नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद पर ज़ोर देते हैं कि हुकूकुल इबाद यानी लोगों के हुकूक अदा करो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। अगर आप दुकानदार हैं तो आप सही तोलें, अच्छी चीज़ दें, झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें। और इनमें तो पड़ोसी भी आ जाते हैं। तो पड़ोसी हमें उन पड़ोसियों का हमें बहुत ख्याल रखना है। और एक बात और याद रखें कि जैसा आप अपना रवैया रखेंगे, जैसा सलूक आप अपने पड़ोसी के साथ रखेंगे, वैसा ही वो भी रखेगा। होता है बाज़ लोग इतने ख़राब होते हैं कि वो आपके अच्छे सलूक के बावजूद भी आपको ढंग से जवाब नहीं देते, तब भी अल्लाह तो आपका रवैया देख रहा है, आपको वो उसके मुताबिक सवाब देगा। और आप कब तक कोई आपके साथ बुरा करेगा? जब आप उनके साथ अच्छा करते रहेंगे तो एक दिन वो शर्मिंदा होकर खुद आपसे माफ़ी मांगे। तो अपने सबक की तरफ आते हैं। यहाँ पर ऊपर के जो हेडलाइन है मैं इसको ज़रूर पढ़ूँगी। यहाँ पर बताया गया कि पड़ोसियों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने वाले को सब पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला पसंद करते हैं। अब बच्चों की मिसाल ले लें कि बच्चे आपस में खेलते हैं, जब नीचे जाके खेलने को जाएंगे तो बच्चे महल्ले वालों के साथ ही खेलेंगे ना, महल्ले में जो बच्चे उनके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ खेलेंगे। तो आप खेल के दौरान लड़ाई ना करें। जिस खेल में लड़ाई नहीं होती ना, उस खेल को खेलने में बहुत मज़ा आता है।
एक दूसरे को गंदे नामों से नहीं पुकारें, एक दूसरे को चिढ़ाएं नहीं, एक दूसरे के गंदे नाम नहीं रखें, एक दूसरे को धक्का नहीं दें, गाली नहीं दें, बुरी बात नहीं बोलें, किसी को चिढ़ाएं नहीं। ये सारी बातें जो हैं वो इखलाक में आ जाती हैं। आपके रवैये में, आपका रवैया कैसा है, आपको कैसा रवैया दूसरों के साथ इख्तियार करना चाहिए। हम आते हैं अपने सवाल जवाब की तरफ। पहला सवाल है, पड़ोसी किसे कहते हैं? पड़ोसी किसे कहते हैं? जवाब है इसका, जो लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आपके सामने वाले फ्लैट में कोई रहता है या बराबर में, तो सबसे करीब तो वही हो गए ना। तो जो लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं उन्हें पड़ोसी कहते हैं, उन्हें पड़ोसी कहते हैं। और इंग्लिश में हम पड़ोसी को क्या कहते हैं? नेबर। ओके, अब है दूसरा सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक के बारे में क्या फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक के बारे में क्या फरमाया है? इसका जवाब है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं जिसके हाथ या ज़बान से आपका पड़ोसी महफूज ना हो। इसका क्या मतलब है? मोमिन यानी मोमिन तो एक कहना चाहिए कि ना हम सब मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन मोमिन वो होता है जो बहुत ही इबादत गुजार और बहुत ही ज़्यादा हमारे प्यारे नबी की हिदायत पे अमल करने वाला, बहुत ही अच्छा इंसान। तो हमें वो अच्छा इंसान बनना है ना, हमें तो वो मोमिन बनना है, अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देनी है। और हमारे प्यारे नबी ने क्या फरमाया कि जिसके हाथ, हाथ का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, मारना, और ज़बान यानी गाली देना, गंदी बात बोलना, चिढ़ाना, गंदे नाम रखना। कोई आपका पड़ोसी आपके बराबर में रहते, चलें बाज़ औक़ात लोगों की आदत होती है, मैं एक मिसाल बता रही हूँ, जैसे अगर कोई काला है या छोटे कद का है या मोटा है, तो अब उसको उसके नाम से पुकारने की बजाय अगर ये बोलेंगे ओए काले, ओए मोटे, यहाँ आना ज़रा, तो कितनी गंदी बात लगेगी ना। आपको सबसे पहले अपने आप को देखना है, आप कैसे हैं। किसी को उसको तो अल्लाह ताला ने बनाया ना, और आपको भी। अगर वो छोटे कद का है, अगर वो मोटा है, अगर वो काला है, तो इसमें उसका कसूर तो बिल्कुल भी नहीं है, उसको तो अल्लाह ताला ने बनाया है। अगर आप ज़्यादा खूबसूरत हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, तो आपको तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि आप गुरूर करें। गुरूर कर तो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको इस बात का शुक्र अदा करना है कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बना है। या आप ये कह सकते हैं कि सामने वाले को देख के, अगर वो काला है, मोटा है, छोटा है, जैसा भी है, उसको देख के आप अपने आप पे खुद शुक्र अदा करें और उसके लिए दुआ करें, और उसको गंदे नाम से या उसको चिढ़ाने वाले अंदाज में ना बोलें। तकलीफ़ होती है, अगर किसी को तकलीफ़ हो, उसको अल्लाह नहीं बनाया, वो खुद से तो नहीं बना, आपको भी अल्लाह ने बनाया। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें। अपने बहन भाइयों में भी मैंने देखा कि बाज़ बच्चे अपने छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और उनको मारते भी बहुत ज़्यादा हैं, और उनको धक्का दे दिया, उनकी कोई चीज़ छुपा ली और मम्मा से झूठ बोल के उनकी पिटाई करवा दी। ये सारी बातें बहुत 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 गंदी हैं, और यही से आपके नेचर का पता चलता है कि आप किस नेचर के हैं। अगर आप अपना रवैया अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रखेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप बुरा रखेंगे तो आप बहुत बुरे हैं। अगर आप अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे, आपको नहीं पता सामने वाला अगर उसके अंदर कोई खामी है, बिलफर्ज वो नहीं चल सकता, लेकिन क्या पता अल्लाह ताला ने उसको कोई दूसरी खूबी दी हो जो आपके पास ना हो। ये बात बहुत देर में समझ में आती है। तो हमें हमारे प्यारे नबी ने ये बात समझाई कि वो शख्स मोमिन नहीं बन सकता, यानी मुसलमान तो हैं हम, लेकिन हमें अगर मोमिन बनना है तो हमें सारी अच्छी बातें अपनानी होंगी, अपने हाथ और ज़बान से किसी को भी तकलीफ़ नहीं देनी। वो खाली पड़ोसी ही ना हो, पड़ोसी का तो बहुत हक़ है, अगर पड़ोसी ही महफूज नहीं
तो कोई भी महफूज नहीं आपकी गंदी ज़बान से, आपके गंदे हाथों से, आपके लड़ाई झगड़ा करने वाले अंदाज से या रवैये से। अगर आपको मोमिन बनना है तो आपको ये सारी गंदी बातें छोड़नी होंगी कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो, या अगर आप बराबर वाले की किसी बात से चिढ़ गए हैं और बराबर वाला कुछ गलत कर रहा है और आप चिढ़े में, तो अब आप भी वैसा ही करना शुरू कर देंगे। अगर वो आपके घर के आगे कचरा फेंक रहा है, आप भी कचरा फेंकने लगे, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया, है ना। तो हमें वो काम करने हैं ताकि अगर हम के घर के आगे कचरा नहीं फेंकेंगे ना, तो कुछ अर्से बाद वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा कि ये तो मेरे घर के आगे कचरा नहीं फेंक रहा, मैं इसके साथ इतना बुरा सलूक कर रहा हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरे हिस्से में गुनाह भी आ रहे हैं। वो खुद ही सोचेगा, रियलाइज़ करेगा और माफ़ी मांगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, हमें पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हमें पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इसका जवाब है अच्छा, यानी बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए, जिसकी मैंने अभी आपको तफसील बताई कि उनको साथ बुरा नहीं करना है, उनको गंदा नहीं बोलना है, उनके घर के आगे कचरा या पानी नहीं फेंकना है, उनके बच्चों को नहीं मारना है, गंदे नामों से नहीं पुकारना है, उनको चिढ़ाना नहीं है, उनके लिए अच्छे तोहफे भेजना है, और ख़्याल रखना है कि आपके बराबर में रहने वाला गरीब तो नहीं है, उसके घर में खाने को है या नहीं, उसने कपड़े बनाए हैं कि नहीं, उसके पास खर्च करने के लिए कुछ है या नहीं, और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप उससे उसकी मदद करें, अल्लाह आपको उससे ज़्यादा देगा। ठीक है, बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए। चौथा सवाल है, क्या पड़ोसियों के दुख दर्द में काम आना चाहिए। जी हाँ, इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल काम आना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अगर बराबर में कोई है, आपके यहाँ बुजुर्ग हैं या कोई भी बीमार है, आपका दोस्त भी रहता है, वो बीमार हो गया, तो आप उसको पूछने ज़रूर जाएं, देखने ज़रूर जाएं, और उससे पूछें कि भाई तुम्हें कोई काम तो नहीं है, तुम्हें दवा तो नहीं चाहिए, या तुम्हें डॉक्टर के तो नहीं लेके जाना, हो सकता है कि घर में कोई ना हो ले जाने वाला। तो आपको अपने पड़ोसियों के काम आना है, उनके दुख दर्द में, उनकी बीमारी में। अगर वो परेशान हैं, कोई चीज़ उनके घर में ख़त्म हो गई है और वो मांग नहीं सक रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लो कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा सवाल है, हमें पड़ोसी की किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमें पड़ोसी की हमें पड़ोसी की किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसका जवाब है जान, माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। जान यानी आपसे या आपके पड़ोसी को अपनी जान का ख़तरा ना हो, कि भाई कहीं वो आपसे ना डरता हो कि आप बाहर वो अगर बाहर निकला तो आप उसको मारेंगे, या उसका माल छीन लेंगे, वो कोई चीज़ लेके जा रहा होगा वो छीन लेंगे और आपको बेइज्जत कर देगा। इस चीज़ से भी आपके पड़ोसी को खौफ नहीं होना चाहिए। आपको इतना अच्छा सलूक करना है और उसके भी इज़्ज़त का ख्याल रखना है, अपनी भी इज़्ज़त का, क्योंकि अगर आप दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो वो भी आपकी इज़्ज़त का ख्याल करेगा और आपको इज़्ज़त मिलेगी इस बात से कि आप दूसरों का ख्याल रखते हैं। उसके घर तोहफे भेजें, ईद बकरीद अच्छा घर में कुछ पक्का हो तो ज़रूर भेजें, इससे मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है, और कोई चीज़ अच्छी आई हो तो आप उससे शेयर कर लें अपने घर, अपने दोस्त के साथ। जो बराबर में रहने वाले बच्चे आपके पड़ोसी होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, तो दोस्त को दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल है हमारा, क्या गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ भी बेहतर सलूक करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो गैर मुस्लिम है यानी मुसलमान नहीं है, किसी दूसरे मज़हब से है, ईसाई है, हिंदू है, जो भी है, हमें उसके साथ भी वही सलूक करना है जो हम अपने मुसलमान बहन भाइयों और पड़ोसियों के साथ करते हैं, क्योंकि वो आपका पड़ोसी है। बेशक मुसलमान नहीं है, लेकिन आपकी ज़बान से, आपके हाथों से, आपके रवैये से उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसे तो अल्लाह ताला ने हमें ये भी कहा है कि हम जानवरों को भी तकलीफ़ ना पहुंचाएं। जानवर तो हमारे पड़ोसी नहीं है, और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि जानवरों को तकलीफ़ देने से अल्लाह ताला नाखुश होते हैं। वो बेज़बान है, वो तो बता भी नहीं सकते कि हमें तकलीफ़ हो रही है। ओके, तो हमें उन गैर मुस्लिम पड़ोसियों का भी ख्याल रखना
चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये सारे सवाल जवाब आप याद करेंगे और मुझे ऑडियो सेंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।